दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबों का आपके इस बिल्कुल नए चैनल अमोघ हस्त पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पितरों का श्राद्ध न करने के नुकसान। आज का टॉपिक है, अभी के समय में गया में जो पिंडदान किया जाता है उसे ना करने पर हमें और हमारे परिवार को क्या नुकसान भुगतना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए बात करते हैं पितरों के श्राद्ध न करने के नुकसान। दोस्तों, शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है, उन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुँचने पर भी उसके लिए वहाँ न अन्न होता है न ही पानी। दोस्तों, यदि सगे संबंधी भी अन्न जल ना दें तो भूख प्यास से उसे वहाँ बहुत ही भयंकर दुख होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितर हैं ही कहाँ ऐसा मानते हैं, वो मानते ही नहीं हैं कि अभी के बाद भी हमारा कोई जगह है। यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं। उनके पितर दुखी व निराश होकर शाप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है। दोस्तों, आध्यात्म मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। हमेशा कोई न कोई परेशानी और समस्या उनके सामने खड़ी रहती है। ब्रह्म कपाली में पिंडदान के बाद पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। जानिए क्यों। बताया गया है कि पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। इसके लिए देश में कुछ खास स्थान नियुक्त हैं। पूरे देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, परंतु तर्पण पिंडदान हेतु कुछ स्थान हैं, जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश, लोहानगर राजस्थान, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, पिंडारक गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, गया बिहार, ब्रह्मकपाल उत्तराखंड, मेघंकर महाराष्ट्र, लक्ष्मणबान कर्नाटक, पुष्कर राजस्थान, काशी उत्तर प्रदेश, इनको प्रमुख उन 55 में इनको प्रमुख माना गया है। आइए जानते हैं ब्रह्म कपाली या ब्रह्म कपाल के बारे में कि वहाँ पिंडदान करने से हमें क्या मिलता है। कहते हैं, गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में किया जाता है। गया के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, कहते हैं जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती
या अन्य किसी और स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, उनका यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं कि पांडवों ने भी अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार युद्ध अपने बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। चूँकि अपने भाइयों की ही हत्या हुई थी, सभी लोग भाई ही थे, तो एक गोत्र हो गए, तो गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। तत्पश्चात पुराणों के अनुसार यह स्थान महान तपस्वियों और पवित्र आत्माओं का है। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार यहाँ सूक्ष्म रूप में महान आत्माएं निवासरत हैं, यानी निवास करती हैं। जो भी अच्छी आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, वो वहाँ निवास करती हैं। ब्रह्म कपाली में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है। इसके बाद उक्त पूर्वज के निमित्त किसी भी तरह का पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ब्रह्म कपाल के रूप में निवास करते हैं। किसी काल में ब्रह्मा के 5 सिर थे, उसमें से एक सिर कटकर यहीं गिरा था। अलकनंदा नदी के तट पर ब्रह्मा जी के सिर के आकार की शिला आज भी विद्यमान है। दोस्तों, हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान यहाँ भारी भीड़ रहती है। ब्रह्म कपाल को पितरों की मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ महातीर्थ कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की जरूरत रह ही नहीं जाती। स्कंद पुराण अनुसार पिंडदान के लिए किया पुष्कर, हरिद्वार, गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज व काशी भी श्रेष्ठकर है, लेकिन भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान इन सब से 8 गुना ज़्यादा फलदायी। ब्रह्म कपाल पर ही शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जय गया धाम।